मन मर्जी की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ज़ारा को तो ये पता चल ही चुका है कि सफीना ही उसकी माँ है। तो दूसरी ही तरफ जो हादी है वो ज़ारा को आकर ये बोलेगा, आप इन रिश्तों की कदर करें और आपको तो ये सब कुछ मिल रहा है और दादा भी ये बात समझ चुके हैं कि आप ही उनकी नवासी हैं, तो आप ये सब कुछ अब जानबूझकर कर रही हैं। तो वहाँ पर ज़ारा ये बोलेगी कि ये ख़राइत में मिले हुई हमदर्दी और रिश्तों की भीख मुझे नहीं चाहिए। तो दूसरी ही तरफ आप लोग ये भी देखोगे कि ज़ारा अपने वालिद के पास जाएगी, वहाँ पर जाकर प्रोफ़ेसर के सामने रोएगी। तो वो कहेगा कि मैंने लगता है तुम्हारी परवरिश करके कोई गलती कर दी है, क्योंकि जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे हवाले किया था तो तब मैंने यही सोचा था कि तुम तक कोई भी दुःख नहीं पहुँचने दूँगा और तुम्हारी परवरिश बिल्कुल ऐसे करूँगा जैसे तुम्हें ये महसूस ही नहीं होगा कि तुम बिन माँ-बाप की बेटी हो। तो वहाँ पर लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। तो ज़ारा कहेगी, नहीं बाबा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मुझ जैसे बच्चे तो अक्सर यतीम खानों में पाए जाते हैं और मुझे तो ये सब कुछ मिला है, तो ये कैसे हो सकता है। तो दूसरी ही तरफ आप लोग ये भी देखोगे कि जो ज़ारा की माँ है वो मंशा के बारे में काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद है। तो तब वो यही कह रही होगी कि आप किसी न किसी से पता तो करें, आखिरकार हमारे कौन से ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से मंशा की सूरत में हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, यानी अब मंशा ने उनका जीना हराम कर दिया है। तो दूसरी ही तरफ जो शुजा है वो भी मंशा से बहुत तंग आ चुका है, तो अब वो भी यही चाहता है कि सीरत उसकी जिंदगी में वापस आ जाए और मंशा को वो किसी न किसी तरह से छोड़ दे। दूसरी ही तरफ आप लोग ये भी देखोगे कि जो हादी की माँ है वो सफीना को बहुत अच्छे से खाना खिला रही होगी और उसके बाद उसे सलाह देगी और वहाँ पर जब दादा आएगा तो सफीना की ये हालत देखकर आंखों में आंसू लिए वो बैठ जाएगा और आंसू छुपाने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद ज़ारा की मुलाकात अपनी माँ से भी होगी। तो ज़ारा की माँ जैसे ही ज़ारा को देखेगी तो तब प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरेगी, जिससे ज़ारा को ये महसूस होगा कि वाकई ही मेरी माँ बेशक मुझे पहचानती या जानती तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि उसे ये पता है कि यही मेरी बेटी है। तो वहाँ पर आप लोग ये भी देखोगे कि हादी, सीरत और ज़ारा वहाँ पर बैठे होंगे। तो वहाँ पर सीरत कहेगी कि चलो, हमारे घर में कोई ऐसा तो था जिसने दिल की सुनी और दिल की सुनने वालों को सज़ा तो मिलती है। ये बात हादी कहेगा, तो जिस पर ज़ारा कहेगी सज़ा तो मिलती है दिल की सुनने वालों को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इतने बड़े ज़ालिम निकलेंगे और आप लोगों ने तो उन्हें कुछ समझा ही नहीं, बल्कि वो भी एक इंसान थी, जीती जागती, और ये सब कुछ उसके साथ हुआ। तो ये सबसे बड़े ज़ालिम कौन हुए? आप लोग हुए। काश आप लोगों ने ये ज़ुल्म ना किया होता और मेरे माँ-बाप को अलग ना किया होता, तो आज हमारा भी खूबसूरत घर होता और हम भी एक साथ रह रहे होते। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस the bell icon for more updates.